हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुशवाहा आपके एसएससी मैथ्स अड्डा पर मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों को मैथ्स। जैसे कि हमारी स्पेशल रीड के लिए क्लास चलेगी। मैंने आपको इससे पहले की क्लास एक ले चुका हूँ आपकी मेंसुरेशन की। ये हमारी मेंसुरेशन के लिए क्या है, दूसरी क्लास है। इसमें हम लोग स्पेशल रीड के लिए पढ़ेंगे और कोई एग्जाम के लिए नहीं, जो कि आप लोग के एग्जाम में बिल्कुल सेम टू सेम इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पेपर आपका पैटर्न वही रहता है, बस संख्याओं को क्या है आपका चेंज करता रहता है। तो पैटर्न के उसी पैटर्न के आधार पर हम सारे क्वेश्चनों को क्या आप लोगों के पास में लेके आने वाले हैं। तो बने रहिए हम लोगों के साथ अपने एसएससी मैथ्स अड्डा के साथ। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सही बच्चों में से क्या शेयर कर दें। और जो बच्चे हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे क्या होगा आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि हमारा वीडियो आ चुका है और आप लोग देख सकते हो। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। जैसे कि मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताई थी भाई। ठीक है, बेसिक चीज़ें जैसे कि मैंने आपको आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज वगैरह के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी। तो मैं यहाँ पर आपका कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे बनते हैं कि किसी की भुजा को कुछ परसेंट में बढ़ा देता है, किसी की भुजा को कुछ परसेंट में आपका क्या है इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, और उसका कुछ भुजाओं को घटा देता है। तो उनके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उनके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो आपकी हम लोग 2D आकृति में करते हैं। 2D आकृति क्या होती है भाई, देखिए जैसे कि 2D आकृति क्या होगी, 2 डायमेंशन का, जिसकी आपकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी हो, जिसकी आपके पास में लंबाई और चौड़ाई दे रखी हो, वो आपकी क्या कहलाएगी 2D आकृति। तो आपका 2D आकृति में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पर 2D आकृति में हम लोग यहाँ पर देखेंगे आपका कि 2D आकृति में जैसे कि लंबाई और चौड़ाई, एक आयत मान लिया, क्या मान लिया, एक आयत मान लिया। आयत में आपका देखिए लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। ठीक है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। तो लंबाई और चौड़ाई में जैसे कि आपकी लंबाई को कुछ परसेंट बढ़ा दे, 10% बढ़ा दे, चौड़ाई को कुछ आपका परसेंट बढ़ा दे, तो उसमें आपसे पूछ सकता है कि क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो आपका इस तरीके से आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए भाई, मैं ऐसे क्वेश्चनों को आपका, जैसे कि इसकी लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, तो इसके क्षेत्रफल निकालें। इसका हम लोग, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा आपका, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये आएगा। यदि इसका क्षेत्रफल मान के चलो 10% बढ़ा दिया तो 10 का कितना हो जाएगा 11। 10% इसे बढ़ा देंगे तो 10 का कितना हो जाएगा, ये 11। और 10% इसको बढ़ा दिया, 10 का ये कितना हो जाएगा 11। तो इसका क्षेत्रफल टोटल कितना हो जाएगा, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई 11 इंटू 11 करेंगे कितना हो जाएगा 121 बटे आपका 100। पहले आपका क्षेत्रफल ये था, अब इतना हो गया है। तो देखिए भाई, जैसे कि हम लोग इधर की तरफ में बात करें, 100 का आपका मल्टीपल इधर हो जाएगा, तो 100 का कितना हो जाएगा आपका, ये तो आपका कट ही जाएगा। 100 का कितना हो जाएगा 121। कितना बढ़ गया क्षेत्रफल 21। कितना बढ़ गया भाई क्षेत्रफल, यहाँ से आप लोग कह सकते हैं 21 बढ़ गया। 100 पर बढ़ रहा है तो 21% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा 21% सीधा सीधा बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपके क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि मैं तो यहाँ पर आप लोगों को केवल क्या कर रहा हूँ, समझाने का काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर समझाने के लिए मैंने लंबाई को भी लिया, चौड़ाई को भी लिया। लेकिन जब हम लोग इसके क्वेश्चन लगाएंगे, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से नहीं करना है। वहाँ पर हम लोग सेकंडों में कैसे करेंगे, उस चीज़ पर हमें विशेष का ध्यान देना है। जैसे कि देखिए भी, क्षेत्रफल के लिए आप लोगों ने ज़्यादातर जो आप लोग पढ़ते हो कि क्षेत्रफल में आपका कुछ बढ़ जाए या घट जाए, उसके लिए जो आप लोग पढ़ते हो वो आप लोग क्या पढ़ते हो वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे कि x + k/y प्लस xy अपॉन 100, ये चीज़ें आप लोग पढ़ते हो भाई। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग क्या है पढ़ते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, ये चीज़ें जब तक सीमित हैं आपकी, जब तक आप लोगों को अच्छे तरीके से इसका बेसिक ज्ञान आता है।
कब तक सीमित है? जब तक आपके पास में इसका एक बेसिक ज्ञान है तब तक ये चीज़ें आपकी सीमित है। लेकिन आपको यदि आपने सीधा डायरेक्ट ट्रिक में लगाने की कोशिश की तो हो सकता है आप इसे गलत कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में आपका ज़रूरी नहीं है कि हर बार वृद्धि दे दे आपको। वहाँ पर कुछ चीज़ों में जैसे एक बार वृद्धि दे दी और एक बार कमी दे दी, तो वहाँ पर आप लोग भूल जाते हो कहाँ माइनस आएगा और कहाँ प्लस आएगा, वहाँ पर इन चीज़ों को भूल जाते हो। तो बस इन चीज़ों के लिए आपको क्या बेसिक ज्ञान होना चाहिए। तो इस चीज़ पर हम लोग काम नहीं करेंगे, इस चीज़ पर क्या हम लोग फिर काम नहीं करेंगे। हम लोग आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे यहाँ पर, जो आपके बिल्कुल अच्छे तरीके से कभी भी क्वेश्चन को कर लेना, आपका गलत नहीं हो सकता है किसी भी हालत में। ठीक है भाई, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाने के लिए आया हूँ, तो मैं पूरी सारी चीज़ें एक एक डिस्क्रिप्टिव तरीके से अच्छे तरीके से बताऊँगा, क्योंकि मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझ पाओगे। देखिए भाई, जैसे कि ये चीज़ें बनती कहाँ से हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ कि आपका, जैसे कि मैं कह देता हूँ, आपका किसी आयत की लंबाई x% बढ़ा दी जाए, x% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई y% घटा दी जाए, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह आपका इस तरीके से क्या है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो पूछ लिया जाता है इस तरीके का क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। देखिए भाई, x% बढ़ा रहे हैं तो x% को क्या लिखेंगे, x/100। कितना लिखेंगे भाई, x/100। ठीक है, y% बढ़ा रहे हैं, कितना बढ़ा रहे हैं, y% बढ़ा रहे हैं, तो इसे क्या लिखेंगे, y/100, और इसे लिखेंगे हम लोग x/100। ये घटा रहे हैं, सॉरी। तो देखिए यहाँ से 100 थी, 100 पर x की वृद्धि हो रही है, 100 थी, 100 पर आपका x की वृद्धि हो रही है। तो ये हो जाएगा आपका 100 का 100 माइनस के वो 100 प्लस के x, कितना हो जाएगा, 100 प्लस के x। ये कमी हो रही है 100 पर y की, तो ये हो जाएगा 100 का 100 माइनस के y। ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आप लोग इसका करोगे तो ये बन जाएगा आपका 10,000। इसका मल्टीपल करोगे आप लोग, क्योंकि लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल। मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूले आपके आते कहाँ से। तो देखिए भाई, इसका इंटू इसमें करेंगे 10,000 माइनस के 100y प्लस के 100x माइनस के xy, ये चीज़ें आपकी आती हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आपका यहाँ पर कितने की वृद्धि हो जाएगी या कितने की कमी हो जाएगी, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 10,000 से ये इतना है, ये कुछ एक्स्ट्रा भी दे रखा है। तो आपका कितना एक्स्ट्रा दे रखा है वो मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि आपका देखो 10,000 पर कितने की वृद्धि हो रही है, केवल इतने की, क्योंकि ये तो आपका इतना है ही है। तो देखिए भाई 10,000 पर यहाँ से हम लोग क्या है, कॉमन ले लेंगे आपका कितना, आप कॉमन ले लो यहाँ से, ये हो जाएगा 100x माइनस के 100y माइनस के xy, ये चीज। अब 10,000 का इसमें हम लोग क्या परसेंटेज, तो ये आपका देखिए 100 का डिवाइड करेंगे, इसमें 100 का डिवाइड करेंगे तो x, 100 का इसमें डिवाइड करेंगे तो y, 100 का इसमें डिवाइड करेंगे तो माइनस के xy बटे 100। ये परसेंट आपका निकल के आता है जब वृद्धि होती है और आपकी कमी होती है। जब आपका देखिए वृद्धि होगी तो दोनों जगह क्या आएगा, प्लस प्लस का आएगा, दोनों जगह क्या आएगा, प्लस प्लस का आएगा। और यदि आपका दोनों जगह पर यहाँ पर आपका कमी हो जाए,
दोनों जगह पर कमी हो जाए। तो देखिए यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो इसको हम लोग आपका रटते किस तरीके से, इस तरीके से कि x प्लस माइनस के वाई प्लस माइनस के एक्स वाई अपॉन 100, इस तरीके से इन चीज़ों को रटते हैं। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, ये चीज़ें केवल रटने के लिए, फॉर्मूले याद करने के लिए आपको केवल मैथ सिखा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, केवल मैथ सिखा सकते हैं ये चीज़ें, लेकिन आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाइड नहीं कर सकते हो। आपको क्या है, बेसिक चीज़ें शॉर्ट तरीके से आपको आनी चाहिए। कि आपका जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लगाता हूँ आपके लिए, देखिए भी नोट कर लेना सारी चीज़ें। करते कैसे हैं, बेसिक तरीके से, ये होता है तरीका बेसिक करने का। सेकंडों में इन चीज़ों को हम लोग कैसे करेंगे वो मैं तुम्हें बताता हूँ भाई। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास में यदि एक्यूरेट वैल्यू दे रखी है जब तो आप इन चीज़ों को लगा सकते हो, लेकिन जब आपके पास में वैल्यू कुछ फ्रैक्शन में करके दे दे, 16 सही 2/3%, 14 सही 2/7%, 42 सही 6/7%, 33 सही 1/3%, इस तरीके की फ्रैक्शन वैल्यू दे देता है, तो आपके ये फॉर्मूले सब के सब फेल हो जाते हैं। वहाँ पर आपके पॉइंटों में जितना आपको टाइम लगता है घटाने और जोड़ने में, उतना आपका सीधा सीधा आंसर आपका इतने में तो आ जाएगा। तो देखिए भाई, जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका कि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 50% बढ़ा दी जाए, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 50% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। तो देखिए भाई, भुजा को बढ़ा रहा 50%, 50% को क्या लिखते हैं भाई, 1/2। 50% को क्या लिखते हैं, 1/2। तो देखिए भाई, 2 पर 1 की वृद्धि हो रही है। पहले भुजा 2 थी, अब हो जाएगी 3। पहले भुजा 2 थी, अब हो जाएगी भुजा आपकी 3। क्षेत्रफल की बात करें तो भुजा का स्क्वायर, ये हो जाएगा क्षेत्रफल आपका 4 और यहाँ हो जाएगा आपका 9। तो देखिए भाई, क्षेत्रफल कितना बढ़ गया आपका, आप कहोगे 5 बढ़ गया, कितने पर, 4 पर, इंटू 100। तो देखिए ये बढ़ जाएगा आपका 25 पंजे 125%। कितना बढ़ जाएगा भाई, 25 पंजे 125%, आपका क्षेत्रफल क्या है, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बेसिक चीज़ों को यहाँ से इन चीज़ों को सीखो, ये आपका कभी भी कहीं पर भी आप लगा देना, कभी फेल नहीं होगा। इन्हीं चीज़ों से हम लोग आपका प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और आपके जितने भी परसेंटेज से आपके रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, सब के सब यहीं से आपके हो जाते हैं भाई। ठीक है, और देखिए भाई, और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि और क्वेश्चन है आप लोगों का कि मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, किसी एक घन की प्रत्येक भुजा को, किसी घन की एक प्रत्येक भुजा को दुगना कर दिया जाए, किसी घन की प्रत्येक भुजा को यदि दुगना कर दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए भाई, यहाँ से भी हम लोग सीधा सीधा कर सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, कोई घन आपका था पहले, आपका 1 मीटर का था, मतलब 1 मीटर आपका या सेंटीमीटर जो भी माना आपने, 1 मीटर आपकी उसकी भुजा थी, अब उसको क्या कर दिया गया, दोगुना कर दिया गया। कितना कर दिया गया, दोगुना कर दिया गया। तो क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल आपका 4 गुना हो जाएगा, ये 1 ये 4, क्योंकि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। कोई घन किससे बनता है, वर्ग की प्लेटों से। घन किससे बनता है, वर्गों की 6 प्लेटों को मिला करके आपका घन बनता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्षेत्रफल आपका 1 का कितना हो जाएगा, 4। देखिए कितना बढ़ रहा है, 1 पर 3 बढ़ रहा है इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, 300% की वृद्धि। क्या आ जाएगी, 300% की वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जैसे कि और क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है आपका, देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक
जमींदार अपने आयताकार ज़मीन की लंबाई, एक ज़मींदार अपने आयताकार ज़मीन की लंबाई को क्रम से 10% एवं 20% लंबाई और चौड़ाई को क्रम से 10% 20% बढ़ाता है तो ज़मीन की लागत में आय परिवर्तन का प्रतिशत कितना है। तो देखिए भाई, जैसे कि ये कह रहा है आपसे, वो क्या कह रहा है आपसे, वो ये कह रहा है एक ज़मींदार अपने आयताकार ज़मीन की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 10% और 20% की वृद्धि करता है यदि ज़मीन की लागत में आय परिवर्तन का प्रतिशत कितना है। तो भाई क्षेत्रफल जितना बढ़ जाएगा आपका उतनी उसकी लागत बढ़ जाएगी। क्षेत्रफल जितना बढ़ जाएगा उसका उतनी उसकी क्या होगी, लागत बढ़ जाएगी। तो देखिए भाई 10% की वृद्धि कर रहा है, 10 का कर देंगे 11, 10% की वृद्धि 10 का 11। फिर उसके बाद में उसने 20% की वृद्धि 5 का कर देंगे 6। तो देखिए ये हो जाएगा क्षेत्रफल आपका 50, ये हो जाएगा आपका 66। कितना हो जाएगा 66। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे आपका कि टोटल यहाँ पर कितना बढ़ गया, आप कहोगे 16 बढ़ गया। 50 पे 16 बढ़ रहा है, 100 पे कितना बढ़ेगा मेरे भाई, आप कहोगे 32 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा 32 बढ़ जाएगा आपका। 50 पे यदि 16 तो आपका 100 पे कितना 32, जैसे ही 50 × 100 ये कटेगा 2 बार, 16 दूनी 32%। कितना आ जाएगा 32%, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी लोगों के समझ में आ रहा होगा भाई। यदि सभी लोगों के समझ में आ रहा है तो सभी बच्चे एक बार इस वीडियो को क्या शेयर कर दो साथ के साथ, और अच्छे तरीके से चीज़ों को, अगर आपके कोई भी पॉइंट छूटता है, यदि आप चाहते हो कि हमारा सर ये चीज़ पॉइंट वीक है या कोई भी आपका चैप्टर हो, रीट वाले बच्चों से सभी से मेरा निवेदन है कि आपका जो भी टॉपिक आपका छूट रहा है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। मैं वही टॉपिक आपका सबसे पहले पढ़ा दूंगा आप लोगों को, वही टॉपिक मैं आप लोगों को सबसे पहले पढ़ा दूंगा। कोई भी आपका टॉपिक है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, आपका कोण रेखाएं हैं, या आपके व्रत है, कुछ भी आपका जो भी टॉपिक हो, आपका एडवांस में, अर्थमेटिक में जो भी आपका टॉपिक हो वो आप मेरे को बता दीजिए। वही टॉपिक आप लोगों के लिए मैं पढ़ा दूंगा। स्पेशल मैं रीट वालों के लिए आपके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन बच्चों का पेपर है आपका 25 अप्रैल से, तो उन बच्चों को इन चीज़ों की कुछ ज़्यादा ज़रूरत है। तो भाई मेरे को बता दो आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो उसी हिसाब से मैं आप लोगों को फिर पढ़ाऊँगा यहाँ पर। ठीक है भाई। देखिए भाई, जैसे कि और क्वेश्चनों को लगाते हैं हम लोग। और क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है आपका, एक आयत की माप 140 मीटर इंटू 70 मीटर है। एक आयत की माप 40 मीटर इंटू 70 मीटर, उसके केंद्र में वृत्त का व्यास 28 मीटर है। उसके केंद्र में उसके वृत्त का व्यास 28 मीटर है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। जैसे कि आप लोगों को आकृति में दिख रहा होगा भाई, देखिए जैसे कि एक आयत दे रखा है आपको, एक आयत दे रखा है भाई, और आयत में आपका देखिए बीच में एक वृत्त दे रखा है आपको। क्या दे रखा है आपको, एक वृत्त दे रखा है। तो इसमें पूछ रहा है आपका शेष भाग का क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है आपसे, शेष भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल आपसे इसका पूछ रहा है, छायांकित भाग का। ठीक है भाई, छायांकित भाग का क्या है, क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। जो आपको दे रखा है, ठीक है भाई, रंगा हुआ भाग, इसका क्षेत्रफल आपसे क्या पूछ रहा है। तो देखिए भाई निकालते हैं कैसे, कि आपका इसका व्यास दे रखा है आपको कितना 28, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14। त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी भाई 14। तो हम लोगों ने देखा
इसका जो लंबाई चौड़ाई जो आपका 140 और 70 इसकी माप दे रखी है, 140 और 70 इसकी क्या दे रखी है, माप दे रखी है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इस पूरे के क्षेत्रफल में से इस वृत्त का क्षेत्रफल यदि घटा दूँ, इस पूरे के क्षेत्रफल में से यदि मैं वृत्त का क्षेत्रफल घटा देता हूँ तो आपके शेष भाग का क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा। जैसे कि 14 सत्ते 98, ये आपका पूरा कितना आ गया 9800, पूरे का क्षेत्रफल निकल के आ गया 9800, जिसमें से आपका मैं इस वाले वृत्त का घटा दूंगा। और मैंने बताया था आपको कि यदि वृत्त की त्रिज्या आपकी 7 हो तो क्षेत्रफल आपका 154 होता है। यदि त्रिज्या आपकी दुगनी कर दिया 14 कर दिया है तो क्षेत्रफल आपका 4 गुना हो जाता है 616। 154 का कितना हो जाएगा 4 गुना 616। ठीक है भाई, तो यहाँ से 616 हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका बचेगा कितना 9184। कितना बचेगा भाई 9184 वर्ग मीटर। 9184 वर्ग मीटर, ये आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चनों को देखते हैं भाई। मैं काफ़ी क्वेश्चन तुम लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग मेरे को बता दो बस, कोई भी पॉइंट है आप लोगों का कोई छूटेगा नहीं, बस टेंशन मत लेना बिल्कुल किसी भी बात की भाई। देखिए भाई, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि एक वर्ग की परिधि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से बढ़ाकर 8 पाई कर दी जाए। एक वृत्त की जो परिधि है आपका 4 पाई थी, उसे बढ़ा करके 8 पाई किया जा रहा है। कितना किया जा रहा है, 8 पाई किया जा रहा है। तो क्षेत्रफल में क्या बदलाव होगा, तो क्षेत्रफल में आपका क्या बदलाव होगा, तो मैंने आपको बताया था भाई। देखिए, मैंने इससे पहले वाली क्लास में बताया था, यदि आपकी त्रिज्या r है या फिर आपकी त्रिज्या 7 है, यदि त्रिज्या 7 है तो आपकी परिधि, व्यास तो हो जाएगा उसका 14, परिधि हो जाएगी 44 और क्षेत्रफल हो जाएगा 154। इसी तरीके से आपका देखिए, परिधि को यदि व्यास को यदि त्रिज्या को दोगुना करते हैं तो व्यास भी दोगुना हो जाता है, परिधि भी दोगुनी हो जाती है, क्षेत्रफल क्या हो जाता है 4 गुना। यदि त्रिज्या को 3 गुना करते हैं तो आपकी परिधि हो जाएगी 3 गुनी, लेकिन क्षेत्रफल हो जाएगा 9 गुना और व्यास भी हो जाएगा आपका 3 गुना। तो आपका एक बात बताइए, 4 पाई थी परिधि, पहले 4 पाई थी, अब कर दी गई है 8 पाई। कितने 8 पाई, तो यहाँ पर इसका दोगुना किया जा रहा है, 2 गुना किया जा रहा है कि नहीं। परिधि का यदि 2 गुना तो यहाँ पे त्रिज्या का भी हुआ होगा कितना 2 गुना, त्रिज्या का भी कितना हुआ होगा 2 गुना। तो त्रिज्या का 2 गुना हुआ होगा तो क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा भाई आपका, 1 की 2 यदि त्रिज्या हो रही है तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1 का 4 गुना। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, मुँह जबानी इन क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पूछे जाते हैं और मैं यहाँ पर आप लोगों को छोटे ही लेवल के आपका, जैसे कि जो आपकी लेवल का है वो तो मैं आपको कराने ही वाला हूँ, और आपके संभावित जो क्वेश्चन बन सकते हैं कि हाँ हमारे यहाँ से क्वेश्चन आपका लेवल थोड़ा सा उठा करके ले सकता है, तो वो क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को यहाँ पर के करा रहा हूँ। और इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराए थे। ठीक है भाई, और ऐसे ही मैं कराता रहूँगा आप लोगों के लिए, बस बने रहिए अच्छे तरीके से हम लोगों के साथ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर है। आयत की चौड़ाई क्या होगी, आयत की चौड़ाई क्या होगी। देखिए भाई, ऐसे भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए थे। कल तो मैंने आप लोगों को बेसिक चीज़ें ज़्यादा बताई थी, तो आज हम लोग क्या है केवल क्वेश्चनों को लगा रहे हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ें तो मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, 108 मीटर लंबे आयत, 108 मीटर लंबे आयत, 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। एक वर्ग भी दे रखा है आपको, देखो
वर्ग भी दे रखा है आप, वर्ग के क्षेत्रफल के क्या है आपका बराबर है। तो किसी प्रत्येक जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 72 मीटर है, इसकी भुजा कितनी है 72 मीटर, प्रत्येक भुजा 72 है। तो आपसे कह रहा है कि आयत की चौड़ाई क्या होगी, आयत की चौड़ाई क्या होगी। तो देखो भाई इसका क्षेत्रफल होगा, इसकी चौड़ाई जैसे कि मैंने x मान ली, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो x इंटू 108 लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 72 इंटू 72, ठीक है भाई। 36 से काटेंगे, 36 तिया 108, 36 दूनी 72, 3 से काटेंगे से 24 बार, 24 तिया बता 24 दूनी 48, तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी इसकी 48 मीटर। कितनी आ जाएगी भाई 48 मीटर आपका, बिल्कुल। इसी तरीके से देखिए नोट करते चलना भाई सारी चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, एक समकोण समद्विबाहु, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है। उसका कर्ण कितना दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो एक बात बताइए भैया, जैसे कि एक वर्ग होता है भाई, वर्ग होता है, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी रहेगी आपकी बराबर, प्रत्येक भुजा क्या रहती है इसकी बराबर। तो देखिए जैसे कि ये a होगा, ये a होगा, तो ये आपका यहाँ पर क्या होता है a अंडर रूट में 2। यदि इतने को मैं हटा देता हूँ तो एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा कि नहीं, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो एक बात बताइए भाई, जैसे कि आपका पूरा वृत्त होता तो इसका डायगोनल से यदि हमारे पास में डायगोनल दे रखा है तो क्षेत्रफल क्या होता है d²/2। क्षेत्रफल क्या होता है d²/2 होता है आपका क्षेत्रफल। लेकिन जब आपका हम लोग आधे की बात करेंगे तो इसका भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जैसे कि आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है जिसका विकर्ण आपको दे रखा है कितना 5। जैसे कि ये आपके पास में एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, ये भी a है, ये भी a है, और ये आपको 5 दे दिया। ये किसके बराबर होगा, a रूट में 2 बराबर की 5। तो a बराबर की कितना आ जाएगा 5/√2, 5/√2 आ जाएगा, 5/√2 आ जाएगा ये आपका। और तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, दोनों साइड इसकी यही आ जाएंगी 5/√2। क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू 5/√2 इंटू 5/√2। तो आपका देखिए भाई इस √2 का इंटू √2 में होगा तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 करेंगे 4 हो जाएगा, 25 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है सेकंडों में निकालने का, जो ही मैं आपको वर्ग के डायगोनल से आपको बता रहा था, किससे विकर्ण से, ठीक है भाई। जैसे कि आपका एक वर्ग है, इसका विकर्ण आपके पास में दे रखा है d, तो इसका क्षेत्रफल होता है d²/2। लेकिन आधे का निकालेंगे, ये तो पूरे का होता है, आधे का निकालेंगे तो और कर देंगे आधा। तो भाई 5 का वर्ग करेंगे 25 विकर्ण का, बट्टे कर देंगे 4, तो कितना हो जाएगा 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई, सभी लोग समझ में आ रहा है भाई सभी के। बस अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए भाई, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं है। स्टूडेंट आपका मैंने देखा है काफ़ी सारा क्रेज है कि आपका रीट में स्टूडेंट रात दिन एक कर रहा है। यदि आपको इस बार सिलेक्शन चाहिए तो आपको इसी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी,
क्योंकि आपके सिलेक्शन के लिए आप लोगों ने बहुत दिनों से आप लोगों ने इस चीज़ का वेट किया है, आपने वेट किया, आपके माता पिताजी ने वेट किया है, तो इस चीज़ पर आपको अच्छे तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी और इस बार सिलेक्शन आपका मेहनत करते रहिए सभी लोग अच्छे तरीके से, और मेहनत ही आपकी सफलता की कुंजी है। तो मेहनत आप लोगों को अच्छे तरीके से करनी है, आपके अपने एग्ज़ाम को निकालना है इस बार, और अच्छे तरीके से आपको अपने उस एग्ज़ाम को निकालने के बाद अपने माँ बाप का सपना आपको क्या करना है, पूरा करना भाई, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जैसे कि क्वेश्चन है आप लोगों का, दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्षेत्रफल क्रम से 154 सेंटीमीटर तथा 616 वर्ग सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों के मध्य बने चक्राकार मार्ग की चौड़ाई कितनी होगी? चक्राकार मार्ग की चौड़ाई कितनी होगी? जैसे कि ये आपका एक वृत्त है, ठीक है भाई, ये क्या आपका एक वृत्त दे रखा है आपको, जिसे आपको यहाँ पर एक और वृत्त दे रखा है इसके चारों तरफ में आपका, इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है 154 है इस वाले का, और पूरे का है 616 वर्ग सेंटीमीटर, ये भी वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो यहाँ से हम लोग देखिए कितना इसके, देखो मैंने आपको बताया है कि आपकी यहाँ पर त्रिज्या 7 होगी तो क्षेत्रफल कितना होगा? त्रिज्या यदि आपकी 7 होगी तो क्षेत्रफल कितना होगा भाई? आप बताओगे वहाँ पर 154। यदि त्रिज्या आपकी 14 होगी तो क्षेत्रफल कितना होता है? 616। ये त्रिज्या आपकी होगी 14। तो एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक आपके पास 7 दे रखा है और यहाँ से यहाँ तक आपके पास और पूरा 14 दे रखा है, तो ये कितना आ गया आपका निकल के? आप कहोगे ये भी आपका कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। ये क्षेत्रफल से आपको यहाँ पर जो मैंने आपको रेशियो बता रखा है वो आपका बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है आपके लिए। आपके प्रत्येक क्वेश्चन में आपका यहाँ से हम लोग इस तरीके से इस रेशियो को लगा सकते हैं। कौन सा आपका? वही 7, 14, 44, 154, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 50 मीटर है। एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 50 मीटर है। इस मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? वही आपका संकेंद्रीय वाला सिस्टम बन गया भाई। ये दे रखा है, इसकी त्रिज्या दे रखी है आपको कितनी? 50। वृत्ताकार आपको क्या दे रखा है? वहाँ पर घास का मैदान दे रखा है जिसकी त्रिज्या आपको 50 मीटर दे रखी है। अब इसके बाहर चारों तरफ में 7 मीटर का रास्ता बनाया गया है। 7 मीटर का रास्ता बनाया गया है, तो एक बात बताइए भाई, 7 मीटर का रास्ता, तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 50 था, ये 7 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा कि नहीं भाई? 57 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से ये छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो आपका इस रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, जो आपका ये दे रखा है, जैसे कि ये वाला। इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई? तो देखिए पूरे का आपका, जैसे कि इसका 57 का वर्ग करेंगे, 57 का वर्ग कितना होता है? जैसे पाई इंटू 57 का वर्ग करेंगे, क्योंकि पाई r² होता है क्षेत्रफल। 57 का वर्ग करेंगे हम लोग, तो 57 का वर्ग करेंगे तो 57 का वर्ग कितना होता है? 3249 माइनस के इसका निकालेंगे 2500 पाई, तो आप कहोगे यहाँ पर पाई का मान रख देंगे, पाई कॉमन लेकर के 22/7 इंटू 3249 में से 25 हो जाएंगे तो 749। 7 से कटेंगे जो आपके कितनी बार? 7 से कटेंगे आपका 7 एकम 7, 7 7 49, 107 बार। 22 सत्ते यहाँ पर यदि आपका हम लोग करते हैं इसका तो कितना निकल के आएगा भाई? 22 सत्ते
154, 22 सत्ते 154 की 4 हाँ से लगे 5 भी आ जाएगा आपका, सॉरी 4 5 हाँ से लगेगी आपकी 1, ठीक है। 22 एकम 22 और 1 23 वर्ग मीटर। रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 2354 वर्ग मीटर। क्या किया, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल केवल माइनस किया, तो आपका बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 57 पाई इंटू 57 का स्क्वायर, माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई इंटू 50 का स्क्वायर। तो बस वहाँ से मैंने माइनस कर दिया, आपका कितना निकल के आएगा 2354 वर्ग मीटर। ठीक है भाई, सभी लोगों के समझ में आया होगा। ये हमारा इस वीडियो क्या था, लास्ट क्वेश्चन था भाई। हम लोग यहाँ पर आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। बस यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो क्या है सभी बच्चों के पास शेयर कर दो, और जितना हो सके सभी लोग जितने आपके कांटेक्ट में स्टूडेंट है सभी के पास इस वीडियो का शेयर करते हैं। और जो स्टूडेंट आप लोगों को जो भी आपका कोई भी टॉपिक आपका छूट रहा है, आपकी रीट की तैयारी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी आपका मैथ का टॉपिक छूट रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, उसी पर हम लोग आपके लिए क्लास लेकर के आएंगे। लेकिन आपका पेपर इस बार निकलना चाहिए, हर हालत में निकलना चाहिए, क्योंकि आपको इस बार अपना सपना पूरा करना है। ठीक है भाई, तो चलिए हम लोग बने रहेंगे हम लोग आपके साथ में इसी तरीके से। आज के लिए इतने रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर। और सभी बच्चे इस वीडियो क्या है शेयर जरूर कर दें, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर लें। भाई आज के लिए इतने रखते हैं, चलो ठीक है, गुड नाइट।